एक औरत हैरान रह गई जब सड़क के किनारे बना छोटा सा तालाब अचानक उबलने लगा। वो अभी सोच ही रही थी कि ये क्या हो रहा है, तभी सड़क पर दरारें पड़ने लगी। ये दरारें धीरे धीरे फैलते हुए ट्रैफिक पुलिस वाले के पैरों तक पहुंच गईं और फिर एक सेकंड के अंदर ही वहाँ एक बड़ा गड्ढा बन गया। पुलिस वाला सीधे उसी में गिर पड़ा, लेकिन गड्ढा वहीं नहीं रुका। वो तेजी से हर तरफ फैलने लगा। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ईव भी डर गई और उसने गाड़ी पीछे करने की कोशिश की, लेकिन सड़कों पर इतनी गाड़ियां थीं कि निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ईव के पास अब बस एक ही रास्ता बचा था। वो अपनी दोनों बच्चों को लेकर गाड़ी से बाहर निकली और भागने लगी। भागते वक्त उसके बेटे को किसी ने धक्का दे दिया और वो गिर पड़ा। ईव ने अपनी बेटी से कहा, तुम भागती रहो, और खुद बेटे की मदद के लिए पीछे मुड़ गई। तभी उसने देखा कि वही बड़ा गड्ढा तेजी से फैलते हुए उसके बेटे को निगल गया। बेटे को खो देने के गम में ईव वहीं रुक गई, पर गड्ढा लगातार फैलता रहा। अब वो उसके भी बहुत करीब आ चुका था। ईव ने बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो गड्ढे में गिरने वाली थी, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसकी बेटी थी, लेकिन बेटी इतनी कमजोर थी कि माँ को ऊपर नहीं खींच पाई। गड्ढा और गहरा होता जा रहा था। ईव ने समझ लिया कि अगर उसने बेटी का हाथ नहीं छोड़ा तो उसकी बेटी भी इसमें गिर सकती है। बहुत ही दर्द भरे दिल से ईव ने अपनी बेटी का हाथ छुड़ाया और खुद गड्ढे में गिर गई, लेकिन जमीन पर गिरने की बजाय उसे नीचे एक चमकती हुई रोशनी दिखी, सीधा उसी में समा गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक घने अनजान जंगल में पाया। वो रास्ता जिससे वो आई थी अब ऊपर आकाश में दिख रहा था। ईव के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। उसे तो अपना बेटा ढूंढना था। उसने फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ही नहीं था। फिर भी वो रुकी नहीं। उसे दूर जंगल से धुआं उठता दिखा। वो उसी ओर भागी। जब वह वहाँ पहुंची तो देखा कि एक खुला मैदान है और वहाँ कई लोग मौजूद थे जो उसी गड्ढे में गिरे थे। उन्हीं में उसका बेटा भी था। माँ बेटे एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। तभी जंगल से एक बहुत बड़ा भेड़िया निकला। वो भेड़िया लोगों की ओर दौड़ा। सब डर के मारे भागने लगे और पीछे पीछे और भी जंगली भेड़िए उस मैदान में घुस आए। लोगों पर हमला करने लगे। कुछ लोगों ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे टिक नहीं पाए और मारे गए। इसी भगदड़ में एक भेड़िए ने ईव के बेटे पर हमला कर दिया। वो उसे गिरा चुका था। ईव ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और भेड़िए पर फेंका, लेकिन इससे भेड़िया और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। तभी एक आदमी ने अपनी बंदूक से भेड़िए को गोली मार दी। ईव और उसका बेटा बच गए। बाकी भेड़िए डरकर जंगल में भाग गए, लेकिन ईव ने देखा कि उसके बेटे को भेड़िए ने काट लिया था। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में एक आदमी डॉक्टर था। उसने पट्टी बांधी, लेकिन कहा कि बिना दवाई और टांकों के उसका बेटा 2 दिन से ज्यादा नहीं बच पाएगा। ईव सोच में पड़ गई कि यहाँ दवाई कहाँ से मिलेंगी। तभी उसे याद आया एक एम्बुलेंस भी उसी गड्ढे में गिरी थी। डॉक्टर ने कहा, अगर हम उसे ढूंढ पाएं तो शायद जरूरी दवाइयाँ मिल जाएं। उन्होंने उस आदमी को भी साथ लिया जिसने भेड़िए से जान बचाई थी। तीनों जंगल में एम्बुलेंस ढूंढने निकले। कुछ दूर उन्हें वो एम्बुलेंस भी मिल गई। डॉक्टर एम्बुलेंस में चढ़ा और दवाइयाँ ले आया। तभी ईव ने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। पहाड़ पर धुंधली सी रोशनी में उसे हॉलीवुड लिखा नजर आया, जिसे वो अक्सर टीवी या फिल्मों में देखती थी। इसका मतलब था कि वे लोग अब भी लॉस एंजल्स में ही हैं। डॉक्टर और वो आदमी भी हैरान रह गए। वो सोच ही रहे थे कि अब आगे क्या करें। तभी झाड़ियों से एक डरावनी आवाज आई और फिर सामने आया एक सेबर दांत वाला बाघ जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुका था।